मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आपका अगर ऑडिशन की कॉल आती है और वो कोई नॉन कास्टिंग एजेंसी नहीं है, तो प्लीज़ मान के चलिए आप फंसने वाले हैं। आप फंस जाएंगे। और कोई अगर आपका आर्टिस्ट कार्ड मांगता है तो वो तो 100% फेक है, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड बहुत लास्ट की बात है। और आर्टिस्ट कार्ड बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। ऐसी कोई वो मारामारी नहीं है। जिस बंदे ने बुलाया है वो भी अगर कोई नोन है, कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, तो ये सब काम वो करवा देगा आपके। और ऐसा नहीं है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है तो ही आप एक्टर हैं। ये ऐसा नहीं है। ये पता नहीं क्यों गलतफहमी होती है कि किसी के पास अगर कोई कार्ड दिखा देता है, प्रोड्यूसर भी दिखा दे या डायरेक्टर दिखा दे या एक्टर दिखा दे कि देखो मेरे पास एसोसिएशन का कार्ड है, उससे आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ये नहीं बनते हैं। क्योंकि कार्ड बनवाने के लिए कोई एक ऐसा पैरामीटर जो है लोगों ने रखा ही नहीं है, एसोसिएशन में रखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत ग्रेट कोई हैं तो ही आपका कार्ड बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो कोई बनवा लो उसमें। तो वही है कि जब आपका एक होता है कि आर्टिस्ट कार्ड जो है ज़रूरत है, तो आर्टिस्ट कार्ड बाद में बनवाइए। पहले उस काम के बारे में सोचिए, उस काम के बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं जो काम देना चाहते हैं आप, उसकी तफसील जरूर करिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं या एजेंसी जो होती हैं उनके थ्रू ही जाइए। कोई भी ऐरा गैरा कोई भी अगर आपको कॉल करता है और वो रिलेटेड नहीं है किसी भी कास्टिंग एजेंसी से, तो आप इसको फेक ही मान के चलिए और उसके चंगुल से बचे रहिए, उसके चक्कर में मत फंसिए। अब एक ऐसे पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके काम आ सकती है। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि 100 में से 90 लोग एक्टर बनना चाहते हैं। यार अगर 100 में से 90 लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई होगी वहां पे स्ट्रगल करने में। इतने सारे लोग एक्टर थोड़ी चाहिए, क्राउड होगा ये तो। 100 में से 90 लोग जो अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो ये तो फिर वो एक मान के चलिए कि आप तो क्राउड में शामिल हो गए। सबको रोल कैसे दें हम? इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 90 लोग एक्टर बनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक राय देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी राय है और ये आपके काम आ सकती है। सबसे पहला एक काम करिए। आप एक्टर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप स्किल्स अपने मजबूत कर लीजिए। दूसरी बात, आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर टिके रहना पड़ेगा और उसका सबसे अच्छा जरिया एक्टिंग के अलावा जितने डिपार्टमेंट हैं आप उनमें अप्लाई करिए। आप उसमें काम करना शुरू करिए। एग्जाम्पल के तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी जिसे बोलते हैं, वो काम शुरू करिए। किसी कॉस्ट्यूम के साथ असिस्ट करिए, किसी आर्ट डायरेक्टर के साथ असिस्ट करिए। ये जो सब होते हैं ना, ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक लगातार रहते हैं, क्योंकि एक्टर को काम कम मिलता है। और इन लोगों के साथ ये इंडस्ट्री जो एक ऐसी है कि इसमें ये जो लोग हैं ये बहुत देर तक सेट पे रहते हैं, बहुत देर तक आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहते हैं। और एक अच्छा आपके साथ ये कह लीजिए कि आपको पैसा भी मिलता रहता है, आपका खर्चा निकलता रहता है। तो एडी बन जाइए आप किसी के। एडी बनने से क्या होगा कि आप बहुत लोगों के साथ अटैच रहते हैं। मान लीजिए एक फिल्म 30 दिन चलती है, तो आप एटलीस्ट 30 दिन सेट पे रहते हैं और फुल टाइम रहते हैं। फुल टाइम 30 दिन आपके पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। आप लोग लिंक बना सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिंग को आपको नहीं मिला तो आप तो सेट पे ही नहीं पहुंचे। जब सेट पे ही नहीं पहुंचे तो आप अपने घर में हैं। जब घर में हैं और आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो पैसा भी नहीं आ रहा, तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो 30 दिन लगातार आपको काम दे रहा होता है। यानी कि आप किसी को असिस्ट करना शुरू कर दिए किसी भी डिपार्टमेंट में। इससे आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, सबके साथ आप मिलेंगे, सबसे आप बातचीत करेंगे। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए, वो आप अपनी बातचीत करिए, दिल खोल के बोलिए कि मैं एक्टर भी हूँ या ये वो है। तो आप मान लीजिए 30 दिन में मान लीजिए 5 लोगों से भी अगर आपके रिलेशन बन गए, एटलीस्ट 5 लोग ऐसे तो मिल गए जिनको आप ढूंढ रहे थे। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ढूंढ रहे हो, किसी को भाई कोई तो सहारा दे, तो 5 लोग भी अगर मिल जाते हैं, उस 5 में से अगर एक बंदा भी काम दिला दे तो समझिए आपका तो काम हो गया। और जो 30 दिन काम किया है उसका भी पैसा आपको मिलता है, तो आपकी जेब खर्ची भी निकल गई। आप रहते हैं, आप खाते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, पैसा तो चाहिए। तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो अगर सिर्फ आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो एक्टर के लिए काम नहीं है, तो वो उसके इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो डेली खर्चा होता है भाई, खाना पीना,
किराया है, अगर आप एक कोई खोली लेके रहते हैं, आप कोई घर लेके रहते हैं, कमरा लेके रहते हैं, तो पैसा तो खर्च होता है। हर चीज़ में पैसा खर्च होता है। फिर ट्रैवलिंग में आप जाते हैं किसी से मिलने जुलने, तो डेली आप जाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा। आप टैक्सी करेंगे, ऑटो करेंगे, बसेस में जाएंगे, लोकल में जाएंगे, तो ये पैसा तो खर्च होगा। तो सोचिए, बतौर एक्टर आप ज़्यादा स्ट्रगलर हैं, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कोई एडी हो, कोई ये कहता हो कि मैं बहुत स्ट्रगल किया, कोई नहीं कहता। उनको काम बराबर मिलता है। तो आप क्या करिए, आप ये एक जरिया बनाइए, आप सीखिए। 30 दिन लगातार सेट पे हैं आप, 30 दिन लगातार आप शूट देख रहे हैं, वहां पे 30 दिन लगातार बहुत सारे एक्टर एक्टिंग करके निकल रहे हैं। आप बहुत कुछ देखते देखते भी सीखते हैं। यानी कि आपका तो सब कुछ ही क्लियर हो गया, आप सब कुछ पॉजिटिव हो गया आपके लिए। तो प्लीज़, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ बतौर एक्टर ही अप्रोच ना करें इंडस्ट्री को। आप में ठीक है, स्किल्स आपके अच्छे हैं, जो भी है दिखाने का मौका कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन बैठते यही सोचेंगे कि नहीं जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनूंगा, तो आपका स्ट्रगल लंबा चलता है। काम इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। और लक की बात है, लक तो खैर मैं क्या बोलूँगा, ये लिंक जो है कुछ इस ढंग से मिल जाता है। बाई चांस कोई काम मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो फिर वही है, लिंक ही बढ़ाते रहते हैं हम लोग। सालों साल जो है लिंक 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 और पकड़ पकड़ और यारी दोस्ती और चक्कर में लगे रहते हैं, जूतियाँ घिसते रहते हैं, तब जाके छोटा मोटा काम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं बताऊंगा, अब क्या बोलूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, सालों साल लगे, सब मनोज वाजपेयी सालों साल लगे हैं। तो इतनी आसानी से काम नहीं मिला है। आपको एक बहुत ग्रेट कोई उसमें नहीं है कि आपको जाते ही कोई जो है शाहरुख खान बना देगा, ऐसा नहीं है पापा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ताकि आप वहाँ पे स्टे बैक कर सकें, खाने पीने का, रहने का, ये वो सब चीज़ आप कर सकें। तो सोचिए कितना बड़ा बर्डन होता है। तो मैंने बताया कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के एडीज में काम करिए या आप असिस्टेंट बनिए, और उसमें आप अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। ये आपके आगे जाके काम आएगी, रिलेशन बनता है इससे। मैं तो कहता हूँ कि आपको जब भी मिले तो आप किन लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करें, उन लोगों से मिले जुलें। रोज जब भी खाली हो तो कमरे में ना घुसे रहें, वहाँ रूम पे बैठे बैठे सोचे नहीं, आप निकल जाइए, लोगों से बैठिए, बातचीत करिए, चाय लीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो उसका भी कोई मिलने आता है, और कोई भरोसा नहीं होता कि काम का लिंक कहाँ से मिल जाए। कोई भरोसा नहीं होता। मेरे पास काम नहीं है, लेकिन किसी एक तीसरा बंदा जो दोस्त आया है, हम बैठ के तीनों चाय पी रहे हैं, तो उसको काम मिल गया है, तो वो ये कहेगा कि यार एक प्रोडक्शन हो रही है उधर, तुम चाहो तो वहां पे आ जाओ। तो देखो, हम मैं चाय पीने गया तभी तो मेरे कनेक्शन बने हैं। अगर मैं चाय पीने नहीं जाता, रूम में बैठा रहता, तो कोई बड़े राजा महाराजा आप नहीं हैं कि आपको कोई कॉल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप खाली सा फील करें तो कमरे में ना बैठें, आप बाहर घूमिए, फ्री है, ताकि आपका माइंड जो है डिप्रेशन से निकल सके, आप फ्रेश फील सकें, फील कर सके। आप लोगों से मिलिए जुलिए, उन लोगों से जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी कि आप अपने नॉन से नॉन, नॉन के नॉन, इस तरीके से निकालते चले जाइए। आप अपना एक नेटवर्क बनाइए। काम मांगने की जरूरत नहीं है, काम तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं लोग। अगर आप अच्छे हैं तो, और आप भी किसी की हेल्प कर ही सकते हैं अगर आपके पास भी काम आता है तो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उनके पास काम आया और किसी ने रिक्वायरमेंट दी है, तो आप कह सकते हैं अरे मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ रहता है, मेरा नॉन है, वो कर सकता है इस काम को, टाइप से। तो ऐसे भी काम बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने यार दोस्तों के साथ अटैच रहिए। आप अपडेटेड रहते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आई होप कि मैं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो है थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाया। पॉइंट नंबर 1, अपने स्किल्स मजबूत करिए। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ एक्टर बनने के लिए इंडस्ट्री में मत जाइए। पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे किसी भी फिल्म के अंदर जो है किसी भी पोस्ट के लिए आप एंटर कर जाइए। बस धीरे धीरे करके आपकी जो है लिंक्स बनेंगे और आप लर्न करेंगे। सब कुछ आपके सामने हो रहा होता है, पूरी शूट आपके सामने हो रही होती है, उससे लर्निंग होती है आपकी। अच्छे लोग मिलते हैं, सारे बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, आप मिल सकते हैं उनसे। मिल के आप कभी ना कभी वो बंदा आपको काम दे सकता है। एक और पॉइंट देखिए, मैंने ये देखा है कि
बहुत सारे लोग जो हैं जब जाते हैं तो कुछ गरीब घर से होते हैं, कुछ अमीर घर से होते हैं। अमीर घर के लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि उनके पास एक अच्छा, बल्कि वो तो घर ही खरीद लेते हैं, वहाँ कमरा ही खरीद लेते हैं, छोड़ो अब किराए की बात। तो हम लोग जैसे गरीब आदमी वो क्या सोचेंगे कि कोई झुग्गी झोपड़ी मिल जाए, कोई एक रूम मिल जाए। मुझे याद है एक बार, मैं स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा था उस टाइम। ये बात है मिड 80s की। तो मैं चैम्बूर के पास रहा था एक जगह पे। मेरे ख्याल से महीने का 100 रुपया मैंने दिया था, और उसमें एक मेरे को चटाई और एक तकिया दिया गया था। और जो उसके लिए बाहर जो आपको लू जो है वो सब बाहर होते थे। हाँ, नहाने के लिए उसी एक खोली में ही जो जगह थी, एक बाल्टी भर के हमें नीचे से लानी पड़ती थी। 100 रुपये महीना, जिसमें एक चटाई मिलती थी, हमें चद्दर भी नहीं होती थी, यानी कुछ चुभती थी रात को, मतलब एक तकिया और एक चटाई। तो ये 100 रुपये महीने के हिसाब से भी मैंने पे किया हुआ है। लेकिन वो स्ट्रगल का टाइम नहीं था, मैं निकलता था नहा धो के अपना काम करके फिर वापस आ जाता था। तो मतलब ये है कि मैं खैर 80s की बात बता रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि जो लोग हैं, अमीर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रगल कर बेटा 1 साल तक, लेकिन एक्टर ही बन। और विश्वास करिए वो फिर भी एक्टर नहीं बन पाते, वो वापस आ रहे होते हैं। बहुत सारे नोन है मेरे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे जो नॉन हैं वो जानते हैं कि ये हरकत उन लोगों ने भी की है कि वो मुंबई मुंबई का जो ग्लैमर है वो उनको खींच ले गया, लेकिन खाली हाथ वापस आ रहे हैं बहुत सारा पैसा लुटा के, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के चक्कर में गए थे। तो ऐसा मत करिए। और हर पेरेंट्स को भी मैं ये गाइड करूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के अपने बच्चों को अलाउ करिए, बहुत एक प्लान करिए, लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए। आप ठीक है, आप स्ट्रगल के लिए भेज दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचिए कि उसको पहले गरीबी से लेवल पे ही रखिए, बहुत ज़्यादा उसको फैसिलिटी मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पैसा जब ऊपर का हिस्सा होता है तो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। जो नीचे के लेवल के जो गरीब आदमी है वो बहुत कम खर्च होता है, उसका बहुत कम खर्च होता है, लेकिन ज़्यादा वाले का बहुत ज़्यादा पैसा लुट जाता है। मेरे पास अगर 100 रुपये हैं और किसी के पास 1000 रुपये, तो 1000 रुपये वाला एक दिन भी नहीं सर्वाइव करेगा, और मैं 100 रुपये वाला 3 दिन सर्वाइव कर लूंगा। यानी कि उस हिसाब से मेंटल मेंटल जो हमारा जो प्लानिंग है वो चेंज हो जाती है। वो 1000 के हिसाब से खर्च करता है तो उसका एक दिन में खर्च हो जाएगा, क्योंकि उसको वो स्टैंडर्ड और ये सब चीज़ें वो सब दिखानी पड़ती है। हम जैसे लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें इसमें 3 दिन निकाल सकते हैं, वड़ा पाव खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी खोली में रह लेंगे ऐसे। लेकिन क्योंकि हम तो हम ही हैं, हम अगर अच्छे एक्टर हैं तो अच्छे एक्टर हैं। अगर मैं झोपड़ी में रहता हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और कौन देखता है, आपके घर में कोई मिलने नहीं आता, आपके कमरे में कोई नहीं जानता आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ में पैसा बचाते हैं। लेकिन पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल प्लीज़ आप टेक केयर, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। और गर्ल्स का तो खासकर एक होता है कि कोई रिलेटिव या कोई गार्जियन वहाँ इंडस्ट्री के में हो ना हो, लेकिन उस सिटी में ज़रूर हो। मान लीजिए मुंबई है तो मुंबई में ज़रूर हो, बिकॉज ये जो चीज़ होती है लड़की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भटकन होती है। और मैं अगर बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी रेशो है जिसमें गर्ल्स भटक जाती हैं और भटक जाती हैं, सचमुच भटक जाती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर करिए, और 2-3 पॉइंट जो मैंने दिए हैं उन पे काम करिए। आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन प्लीज़ टेक केयर, आंखें खोले रखिए, सेंसेस खोले रखिए, अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। ये एक मास्टर की है, इसके अलावा कोई किसी का नहीं है, कोई आपके काम नहीं आ सकता। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, जो भी जानकारी मैं दे सका। बहुत छोटे टाइम में तो मैं यही दे सकता हूँ, बाकी डिटेल तो बहुत सारी होती हैं, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे होते हैं, बट वो फिर कभी सही। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार।